अक्सर जब हम लॉ की पढ़ाई या कानूनी शिक्षा के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में भारी भरकम किताबों और कोर्ट कचहरी के चक्करों की तस्वीर आती है ना? लेकिन आज तस्वीर काफी बदल चुकी है। पारंपरिक कानूनी अध्ययन और आधुनिक तकनीक का ये तालमेल आखिर काम कैसे कर रहा है? इसे समझने के लिए आज हम भारत के एक बेहद प्रमुख संस्थान के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए इस दिलचस्प डिजिटल यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2005 में स्थापित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी RMNLU लखनऊ की। ये कोई आम या पारंपरिक लॉ स्कूल नहीं है। आज के हमारे इस विश्लेषण का मकसद इस विश्वविद्यालय के शानदार आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके हाईटेक माहौल को करीब से जानना है। यह संस्थान इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय कानूनी शिक्षा को आज के ग्लोबल तकनीकी मानकों के साथ सफलतापूर्वक जोड़ सकता है। और देखिए, ये सिर्फ कागजी दावे नहीं हैं, छात्रों का अपना अनुभव इस बड़े बदलाव की गवाही देता है। एक स्टूडेंट का कहना है कि उनकी वातानुकूलित, सुसज्जित लाइब्रेरी और डिजिटल लैब्स की वजह से उनका कैंपस का अनुभव एकदम शानदार रहा है। दरअसल जब तकनीक को सही ढंग से लागू किया जाता है तो ये सिर्फ सुविधाएं नहीं रह जाती, बल्कि आपके रोजमर्रा के काम और रिसर्च का एक अहम हिस्सा बन जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक विधिक शिक्षा की, जहां तकनीक और कानून का एक बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। ये जो विशाल और हरा भरा कैंपस है, ये सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बेहद मजबूत डिजिटल नेटवर्क के लिए भी जाना जाता है। भौतिक पर्यावरण को डिजिटल सुविधाओं के साथ एकदम सहजता से जोड़ा गया है। और हाँ, इतने बड़े परिसर को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा भी बेहद चुस्त है। लगभग 80 सुरक्षा गार्ड और पूरे कैंपस में बिछा सीसीटीवी कैमरों का एक 24 घंटे चलने वाला जाल ये सुनिश्चित करता है कि छात्रों को पढ़ाई के लिए हमेशा एक सुरक्षित और हाईटेक माहौल मिले। सोचिए जरा, 40 एकड़ का एक बहुत बड़ा इलाका, और इस पूरे 40 एकड़ के परिसर को अबाधित हाई स्पीड वाईफाई से कवर किया गया है। इतने बड़े क्षेत्रफल में बिना किसी रुकावट के इंटरनेट देना अपने आप में एक बहुत बड़ी तकनीकी उपलब्धि है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि चाहे आप हॉस्टल में हो, लाइब्रेरी में हो या बाहर खुले मैदान में, आपकी डिजिटल पहुंच कभी भी नहीं टूटेगी। अब खुले परिसर से थोड़ा कक्षाओं के अंदर चलते हैं। यहाँ के जो स्मार्ट क्लासरूम्स हैं वो पूरी तरह से एसी यानी वातानुकूलित हैं, और इन्हें अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया है, जहाँ 250, 96, 40 या 20 छात्र बैठ सकते हैं। अब यहाँ पढ़ाई केवल ब्लैक बोर्ड तक सीमित नहीं है। सभी कक्षाओं में LCD प्रोजेक्टर और आधुनिक शिक्षण सामग्री मौजूद है। मतलब लेक्चर अब पूरी तरह से मल्टीमीडिया और डिजिटल इंटरैक्शन के जरिए दिए जा रहे हैं। अब आते हैं रिसर्च के नए केंद्र पर, यानी यहाँ की एडवांस डिजिटल लैब्स पर। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ मौजूद कंप्यूटर्स की मात्रा और क्वालिटी सच में लाजवाब है। इनकी क्लाइंट नोड सिस्टम लैब में 60 कनेक्टेड मशीनें हैं, जिनसे आप ढेरों ऑनलाइन जर्नल्स तक तुरंत पहुँच सकते हैं। और डिजिटल लाइब्रेरी लैब में 45 हाई एंड ऑल इन वन डेस्कटॉप लगे हैं। ये किसी डिजिटल शस्त्रागार से कम नहीं है, जिसे भारी भरकम केस लॉ खंगालने और बिना अटके डेटाबेस चलाने के लिए तैयार किया गया है। इस तकनीकी ढांचे का एक और सबसे अहम हिस्सा है यहाँ की बेहतरीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा। ये सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, बल्कि ग्लोबल सेमिनार्स और वर्कशॉप्स को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। आज जब अदालती कार्यवाहियां और अंतर्राष्ट्रीय मामले तेजी से ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ऐसी सुविधाएं छात्रों को भविष्य की डिजिटल कानूनी कार्यवाहियों के लिए पूरी तरह से तैयार करती हैं। चलिए अब बात करते हैं ज्ञान के असली खजाने की, 24/7 ई-लाइब्रेरी सुविधाएं। हम सभी जानते हैं कि एक पारंपरिक लाइब्रेरी की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे खुलने का एक तय समय या वहां खुद मौजूद होना। लेकिन 24/7 रिमोट ई एक्सेस इन सभी पुरानी सीमाओं को खत्म कर देता है। इसके जरिए आप देश दुनिया के महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तक दिन के 24 घंटे और 7 दिन बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। सच कहूं तो शोध करने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी आज़ादी है। और इस रिमोट एक्सेस के जरिए आखिर मिलता क्या है? दुनिया के सबसे टॉप टियर डेटाबेसेस। हम बात कर रहे हैं SCC ऑनलाइन, लेक्सिस एडवांस, हाइन ऑनलाइन, मनुपत्रा, JSTOR और वेस्ट लॉ इंडिया की। दुनिया भर के सबसे नामी लॉ स्कूलों में इन्हीं प्रीमियम डेटाबेसेस का इस्तेमाल होता है। सोचिए, उंगलियों पर मौजूद इतनी सटीक और विस्तृत जानकारी किसी भी कानूनी रिसर्च को विश्व स्तरीय बनाने के लिए काफ़ी है। तकनीक को छात्रों की जिंदगी से जोड़ने का एक और शानदार उदाहरण है RMNLU ई-लाइब्रेरी ऐप, जो गूगल प्ले पर आसानी से मिल जाता है।
इसका मतलब है कि आपको हर वक्त लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है। ये ऐप सुनिश्चित करता है कि आपकी सारी शोध सामग्री चलते फिरते सीधे आपके मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो। ये सच में एक गेम चेंजर है। और अंत में देखते हैं कि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य की दिशा कैसे तय कर रहा है, खासकर साइबर कानून के क्षेत्र में। देखिए, इस डिजिटल युग में तकनीक केवल एक टूल या उपकरण नहीं रह गई है, बल्कि ये खुद कानून की पढ़ाई का एक बहुत बड़ा विषय बन चुकी है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 2014 में साइबर कानून में पीजी डिप्लोमा शुरू हुआ। इसके ठीक बाद 2015 में बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपीआर और 2019 में मीडिया लॉ, एंटरटेनमेंट और एथिक्स के प्रोग्राम्स जोड़े गए। ये दिखाता है कि संस्थान भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए कितना तैयार है। इन खास कोर्सेस को और भी मजबूत बनाने के लिए साइबर अध्ययन के एक पूरी तरह से समर्पित लैब भी बनाई गई है। ये लैब कोई आम कमरा नहीं है। ये डिजिटल तकनीक और कानूनी प्रैक्टिस के बीच के गैप को भरने की एक बहुत बड़ी पहल है। यहाँ साइबर अपराध और डेटा संरक्षण जैसी आधुनिक चुनौतियों का बहुत ही गहराई और बारीकी से अध्ययन किया जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है, जिस पर हमें विचार करना चाहिए। स्मार्ट क्लासरूम्स, पूरे कैंपस में वाईफाई, 24x7 ई लाइब्रेरी और ये खास साइबर लैब्स, तकनीक और कानूनी अध्ययन का ये जो हाईटेक कॉम्बिनेशन हमने देखा, ये आने वाले कल के वकीलों को किस तरह से आकार देगा? क्या ये एजुकेशन हमारे वैश्विक न्याय प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी और एफिशिएंट बनाएगी? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषणात्मक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।